स्टूडेंट्स संडे आ रहा है, टेस्ट देना है, क्योंकि संडे पोस्टमार्टम संडे डे है, ठीक है। मैंने आर्यन को इनवाइट किया क्योंकि आर्यन ने पता नहीं, आर्यन कितने टेस्ट लिखे आपने एम से पहले और नीट से पहले? बहुत सारे लिखे, ठीक है। आप ये समझ लीजिए अब से लेके 14 संडे बचे नीट के एग्जाम में, तो कम से कम 15 से 20 टेस्ट लिखना बनता है, कम से कम ना तो 14 टेस्ट तो लिखना बनता है हर संडे को। और हम लोगों ने जो कंटिन्यूअसली आपको कम्युनिकेट किया है इस चैनल पे वो ये है, सैटरडे आपका रिवीजन डे है, यहाँ पे यदि देख सकते हैं। संडे आपको मॉक टेस्ट देना है 2 बजे से 5 बजे तक, और उसके बाद पोस्टमार्टम करना है, ठीक है। और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपके वो दिन है जब आप सिलेबस कंप्लीशन की तरफ फोकस रखते हैं, और जो आपको वीक एरियाज पता चले जिनमें ज्यादा टाइम देना है उस पर टाइम देता है। तो मैंने कहा आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, इसका टाइटल हमने लिखा है, एक बड़ा क्वेश्चन है कि रिवीजन कैसे करें पूरे 97 चैप्टर्स का एक दिन है। सर क्यों, मतलब हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो मैंने कहा शायद मैं अच्छा जवाब नहीं दे पा रहा हूं, आर्यन को बुला लेता हूं, ये बेटा जवाब दे। तो आर्यन यहीं से स्टार्ट करते हैं। श्योर सर। मुझे पहले ये बताइए कि कैसे रिवाइज करें 97 चैप्टर्स। फुल टेस्ट दे रहा है बच्चा 180 क्वेश्चन का, ठीक है। हाँ सर देखो यार स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो अगर कोई आपके दिमाग में ये ठूस रहा है या फिर आपका कोई फ्रेंड ये ऐसे फेंक रहा है ना, दूर दूर तक पतंग अपनी ढील रहा है कि 97 मैंने सब रिवाइज कर लिए, तो पहली बात ये ट्रू हो सकता है पर एक दिन में ये पॉसिबल नहीं है। वो पहले से कर रहा होगा उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर। जो भी आप बता रहे हैं जिससे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपको पहली चीज अपने दिमाग में ये रखनी है कि 97 चैप्टर्स एक दिन में ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और आप अगर 97 चैप्टर करने के लिए सोचते हो ना, तो फिर आप हर चैप्टर को इक्वल टाइम या फिर आसपास का टाइम दे रहोगे, तो आपका जो वीक टॉपिक है और जिससे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले ना, जो पिरामिड हम लोग ने शेयर की थी सब्जेक्ट वाइज, तो आपके वो टॉपिक्स ना वीक रह जाएंगे। मतलब आप बस फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आप ऐसे भगा के देख लोगे, तो उससे आपको रिजल्ट तो नहीं मिलने वाला है, ठीक। तो आप टेस्ट देना शुरू करो, एंड एक ऐसा समय आएगा जब आप भी क्लेम कर पाओगे कि 97 मेरे रिवाइज हो गए। वो आएगा पर 2-3 हफ्ते, जो 2-3 टेस्ट जो है ना आपके, उसके बाद आएगा, क्योंकि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाएगा कि आप सब विजिट कर पाए होगे उस समय तक। तो आप ये कह रहे हैं कि वीक एरियाज पे फोकस करो, पूरे 97 चैप्टर की एक पेज एनसीईआरटी का एक सवाल जो आपने लगाया था उसको रिवाइज करना पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल। फोकस ऑन वीक एरियाज। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है, एक दिन है, क्या क्या चीजें रिवाइज करूं? ओके। हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं जो अभी तक किया है, हर एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ लूं, क्या करूं? मतलब ये थोड़ा स्पेसिफिकली बता। जी देखिए स्टूडेंट्स, आपको समझने की जरूरत है। मेरे को भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं अपने मम्मी का सर दिमाग खा जाता था, मैं बहुत एंजाइटी हो जाती थी मेरे को। ऐसा नहीं कि मेरे को भी, आपको भी नॉजियस फीलिंग आती होगी टेस्ट से पहले, वॉमिटिंग वाली मेरे को होती थी। मैं हमेशा, और मतलब मैं तो वॉशरूम के लिए भी बहुत भागता था टेस्ट से पहले। तो सर मैं करता क्या था ना, मेरे को एंजाइटी इसी बात की रहती थी कि मैं कंप्लीट ज़्यादा कैसे करूँ, पूरा टाइम कैसे निचोड़ूँ। तो पहली बात तो ये थी मेरी कि वीक टॉपिक्स मेरे को कर रहे थे, ये तो मैं समझ गया था ह्यूमनली कोई नहीं कर पा रहा। मेरे सारे कॉम्पिटिटर्स पहले टेस्ट में तो कुछ नहीं कर पा रहे, सब नहीं कर पा रहे होंगे रिवाइज। तो मैं स्मार्टली क्या चीज़ कर सकता था, मैं प्रायोरिटाइज कर सकता था कि जो पिरामिड आपको मैंने शेयर किया ना, कि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड था, जो बेस आपका था, उसको आप पहले रिवाइज करो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं एंड उसमें से आपका कुछ वीक है, मतलब आप में बहुत बड़ा एक लूप होल है, उसको आपको प्लग इन करना है, नहीं तो आपका सारा पानी, सारा कंटेंट, सारा मार्क्स ना ऐसे बह के निकल जाएगा। हम ऑलरेडी फिजिक्स और बायो का शेयर कर चुके हैं, केमिस्ट्री का भी शेयर करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं जो बॉटम में ह्यूमन फिजियोलॉजी आप बोले थे, जी मॉडर्न फिजिक्स बोले थे, जी जेनेटिक्स बोले थे, जी इवोल्यूशन बोले थे, इकोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, यहाँ पे वीक एरियाज हैं, तो डेफिनेटली सैटरडे के मेन्यू पे है। जी डेफिनेटली। तो आपको ये सबसे पहले करना है, तो मतलब वीक एरियाज ढेर सारे हैं, तो उसमें भी आपको प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। तो दूसरी चीज सर, प्रायोरिटाइज ऑन वीक एरियाज। यस सर, ठीक है। मुझे ये बताइए, सिर्फ सॉल्व एग्जांपल पढ़े, सिर्फ फॉर्मूले पढ़े, या क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करें रिवीजन के टाइम पे? देखिए रिवीजन के दिन आप अपने से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए आपने अभी तक जितनी मेहनत की, आपने कहीं ना कहीं कुछ हाईलाइट किया होगा, टिक मारा होगा, स्टार मारा होगा, हैश किया होगा, वो क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन है ना, उनको आपको बस देखना है, और आपकी जो फैक्ट शीट्स जो हम लोग ने प्रिपेयर करवाई है सर, और जो मैंने जी मैंने जो वीडियोस अपने कह रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, मैं कह रखा हूँ, और मैंने सर को भी देखा है ये बोलते हुए बहुत बार, भाई सच्ची बता रहा, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। अभी MBBS कैरिकुलम में भी इतनी चीज़ें मगअप करनी होती है ना, चिपकी रहती हैं सामने, जो एग्जाम से पहले मेरे को देखनी होती। तो आपको वही करना है
बायोलॉजी की आपकी जितनी फैक्ट शीट होगी आप प्रिपेयर करके रखो, सामने चिपका के रखो। अभी अगर अभी भी नहीं किया, समय है, 3 महीने है, बहुत अच्छी विजुअल मेमोरी होगी। इनको ये बताना पड़ेगा हमें 99 डेज है, दिन के 12 घंटे भी पड़ते हैं, 1100 1080 घंटे के आसपास हो जाते हैं। जी है ना? जी। टाइम बहुत सारा है, बेमतलब में प्रेशर ना ले। यदि फैक्ट शीट नहीं बनाई है, अभी भी जब पढ़ रहे हैं फैक्ट शीट बना के दीवार पे चिपका ले, कम से कम वापस नहीं करना पड़ेगा। जी एग्जैक्टली, प्रेशर ना ले, राइट। तो आपकी फैक्ट शीट्स होगी बायोलॉजी में, फिजिकल केमिस्ट्री और सॉरी इनऑर्गेनिक और उसमें भी आपके ऑर्गेनिक में भी फैक्ट शीट्स होंगे, रिएक्शंस हो गए, नेम्ड रिएक्शंस इंपॉर्टेंट वाले जो आपको याद नहीं हो रहे। इनऑर्गेनिक में इतने रिएक्शंस होंगे आपको याद नहीं हो रहे होंगे, लिख लो। आपके फॉर्मूला शीट्स हो जाएंगे आपके फिजिकल केमिस्ट्री में एंड आपके फिजिक्स में। सॉल्व एग्जांपल जो आपने मार्क किए हुए, सॉल्व एग्जांपल्स हमारे प्लेटफॉर्म पे बुकमार्क का ऑप्शन मिलता है, तो सॉल्व एग्जांपल आपने कर लिए, फैक्ट शीट पढ़ ली, बायो के आपने रिएक्शंस पढ़ लिए, और आपने फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर फॉर्मूले देख लिए। और फॉर्मूले में भी आप एक चीज कह रहे हैं कि सिर्फ फॉर्मूले को रटना नहीं है। फॉर्मूले का मतलब क्या है? फोर्स इज इक्वल टू 6 मतलब विस्कस फोर्स की बात हो रही है। जी जी जी, आपको मतलब आप फैक्ट शीट में ऐसे करके रखो कि आपको मालूम है कि इस सिंबल का मतलब क्या है, ऐसे नहीं कि मतलब गधों की तरह याद करके रट लिया वो। तो हम पहले जब वीडियो से, बाय द वे स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे काफी सारी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिलते हैं आर्यन से, क्योंकि मैंने पर्सनली नीट का एग्जाम नहीं दिया, मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया था। मेरे टाइम पे तो सब्जेक्टिव पेपर होता था, अभी के पेपर थोड़े डिफरेंट है। हालांकि जो मेंटल मेकअप है इस टाइप के एग्जाम से घुसने का, वो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं हुआ है। मुझे काफी सारी चीजें मैच करती है इंट्यूटिवली, जो आप भी चैनल पे होते हैं। इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इनका टेलीग्राम लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यूजफुल है काफी, मतलब यू विल फाइंड वेरी लॉजिकल थिंग्स जो आप अपनी डेली प्रिपरेशन में अप्लाई कर सकते हैं, तो उसे जरूर करिए। आप एक चीज बोल रहे थे, हम जब डिस्कस कर रहे थे इस वीडियो के बारे में, कि एक इंटेंट होनी चाहिए इस सारे प्रोसेस के बारे में जो आप रिवीजन कर रहे हैं, जो मॉक टेस्ट, इंटेंट के बारे में बताइए बच्चों को। काफी इंटरेस्टिंग आप कुछ बता रहे थे मुझे। ये सर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगा यार, देखो आप जैसे जब भी आपका टेस्ट आ रहा है, मान लो फोर्टनाइटली टेस्ट है, अगर वीकली टेस्ट चल रहा है जैसे, तो वीकली टेस्ट है, आपने 7 दिन उस टेस्ट के लिए मेहनत की है, तो आप जो है ना, जब आप रिवीजन वाला जो डे है ना, जैसे हम लोग ने यहाँ पे डिक्लेयर किया कि सैटरडे सपोज रिवीजन डे, अगर संडे को आपका टेस्ट है तो रिवीजन वाले दिन आपको लैक्स नहीं होना है, ऐसा एकदम आलस में नहीं पड़े रहना यार 6 दिन तो पड़ा है, 7वें दिन चिल मारते क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे नहीं करना है। आपको उस दिन भी पूरी जान लगानी। और जानते हो यही इंटेंट जो होता है ना, ये जो टेम्परामेंट होता है ना एग्जाम देने का, जो एक लगाव होता है कि हाँ मेरे को फोड़ना है पेपर में, मैं पढ़ा हूँ, आई डिजर्व अ गुड मार्क्स, मेरे को तो देना ही देना और मेरे को फोड़ के आना है पेपर, तो ये आप कैरी ऑन करोगे अपने फाइनल एग्जाम वाले दिन भी। तो आपकी जो 2 साल की मेहनत है ना, मतलब 720 डेज की ऑलमोस्ट, अगर आपने ड्रॉप किया तो जितने भी साल ड्रॉप किया उसको और ऐड कर दो 365 डेज, तो ये सारी जो आपकी मेहनत है वो 3 घंटे में जज होने वाली है। आई नो ये अनफेयर है सर, पर फिर भी आपको मतलब करना ही पड़ेगा। तो इंटेंट अभी से डेवलप करके रखो, जब भी टेस्ट देना है सीरियसली देना है, पॉजिटिवली देना है, और जो पढ़ा है उसको जस्टिस प्रोवाइड करनी है टेस्ट में। तो बच्चों मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि आपको जब, यदि संडे को आप 2 से 5 टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको इस नियत, इंटेंट का मैं हिंदी वर्ड यूज कर रहा हूं, इस नियत से देना है कि संडे 3 मई है, जिस दिन आपका एग्जाम है, हर संडे को 3 मई है, उसी नियत से आपको सैटरडे को तैयारी करनी है। लैक्स नहीं होना है, आपके सामने चीजें चिपकी हुई हैं, रिवाइज करिए। सॉल्व एग्जांपल आपने बुक मार्क किए हुए हैं या आपने बुक में मार्क किए हुए हैं, उनको जाके करना है, पर इजी मत लीजिए इस चीज को, इसका ड्यू रिस्पेक्ट दीजिए, ड्यू सीरियसनेस दीजिए, ठीक है। ये भी हो गया। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम कवर करना चाहते हैं, इसमें लार्जली मैंने आपसे पूछ लिया। सर एक चीज मैं बोलना चाह रहा था कि एक और चीज, जैसे आप सोचोगे यार प्रायोरिटाइज करने को तो मैंने बोल दिया, पर वो भी टॉपिक ढेर सारे। आप हमेशा याद रखना, आप रिवाइज करते समय जैसे आप एनसीईआरटी पहले पढ़ रखे हो, ऐसा नहीं पहली बार आप देख रहे हो। अगर कोई चैप्टर पहली बार देख रहे हो, वीक है वो, तो उसको समय दे दो आप। ये आपका ये जो प्रिपरेशन वाला हम लोग ने बोला मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, उस दिन आप वो चीज कंप्लीट कर लो, ठीक। पर जब रिवीजन वाले दिन है तो आपके सामने ना एनसीईआरटी स्कैन होती है, आपको फील होता होगा कि जैसे आपको कोई मान लो सीड का जो डायग्राम है, जिस कलर से है, कौन सी लेबलिंग किस साइड है, वो भी आपको याद हो जाती है, आप 2-3 बार पढ़ रखे हो तो वही हो रहा होगा। रिवीजन मतलब ये नहीं होती लाइन टू लाइन पढ़ना, जो आपने मार्क किया, अंडरलाइन किया, वो आप फटाफट देख लेते हो। बेसिकली आप स्कैन कर रहे होते, एनसीईआरटी आपके सामने खुली किताब जैसे आंखों पे ऐसे
ना सर, मतलब बस स्कैंड है आपके पास, अब बस अपने दिमाग में कि हाँ यहाँ पे हाँ ये दे रखा है, जल्दी जल्दी बस देख लिया, फ्लिप कर लिया इंपॉर्टेंट चीज़, तो टाइम बचता है। ये मत समझना कि प्रायोरिटाइज करके भी आप जो वीक एरियाज को आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें बहुत समय लगेगा, बहुत टाइम बचने वाला है आपके पास। और कम से कम आई वुड एडवाइज 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप आप लो रिवीजन वाले दिन, और बाकी समय जितना है ना यार कोशिश करो टाइम डिवोट करो, क्योंकि आप पढ़ाई को डिवोट करो, क्योंकि आप एक्टिवली कुछ नहीं कर रहे हो, आप रिवाइज कर रहे हो, कुछ इम्बाइब यार नई चीज नहीं सीख रहे हो, जो कर रखा है वही फॉर्मूला शीट्स वही फैक्ट शीट्स आप देख रहे हो, कुछ एक्टिव प्रोसेस है ही नहीं, बस देख रहे हो यार हाँ ये चीजें, बस वही करना है। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे हैं मुझे फोन करते हैं, सर मेरे तो बहुत सारे दोस्तों का सिलेबस नवंबर में खत्म हो गया था, 2-3 बार रिवाइज कर चुके हैं, तो क्या ये जरूरी है कि मेरा सिलेबस 5 महीने पहले खत्म हो जाए नीट के एग्जाम से, या फिर फर्क नहीं पड़ता? मैं तो बच्चों से कहता हूं कि आप यदि ये वाला प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, हर टेस्ट से पहले रिवाइज कर रहे हैं, तो आप सिलेबस को 15 अप्रैल को भी खत्म करेंगे तो ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। आप टेस्ट देते रहिए और पीछे की चीजें रिवाइज कर। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? पहली चीज तो याद रखो यार, एनटीए तुम्हें जज नहीं कर रहा है इस बात पे कि यार तुमने तो यार 15 अप्रैल, ऐसा कोई मार्किंग स्कीम नहीं है उनका कि 15 अप्रैल को तुमने खत्म किया, अरे इसने जनवरी को, इसने तो पिछले साल कर लिया और इसने बचपन में पैदा होते कर लिया, तो उसको ज्यादा मार्क्स दे दिए। हाँ 3 मई 2 मई तक भी आपका रिविजन हो गया, यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट, एंड आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ देने जाओ। तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है कि आपके फ्रेंड्स कैसा कर रखे हैं, ठीक, आप उनको मुंह तोड़ जवाब दोगे टेस्ट में परफॉर्म करके। और कैसे करने वाले मुंह तोड़ जवाब दोगे यार? अपनी रिवीजन को अच्छे से फोकस करके, और ना अपने फ्रेंड के प्रिपरेशन पे ध्यान देते हुए, अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देते हुए ही आप उसको एक अच्छा जवाब दे सकते हो। तो आप ये कह रहे हैं सिलेबस कंप्लीशन एंड तक हो, फर्क नहीं पड़ता? जी सर, मतलब आप टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड हो यार, आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, बस उसको ना यार जेन्युइनली फॉलो करना, उसमें ये मत करना, मतलब कंजूसी करते हैं ना, वो कामचोरी कहते हैं सर, कामचोरी एकदम मत करना यार। मतलब ये सब चीजें करोगे तो फिर यार वीडियो का मतलब नहीं हुआ। आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं, पर आपको फॉलो तो करना पड़ेगा ना यार। अल्टीमेटली आपका बैटल है, यू आर द वॉरियर देयर इन द बैटल फील्ड, यू हैव टू विन द वॉर। बच्चों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं आर्यन से भी शेयर कर रहा था, सचिन तेंदुलकर उससे अच्छा बैट्समैन अभी तक हुआ नहीं है इस दुनिया में, है ना? शायद विराट कोहली इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट पर्सन हु इज गोइंग टू ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑफ सचिन तेंदुलकर। इन दोनों के बारे में सोचिए। तेंदुलकर के बारे में कहते हैं कि नेट प्रैक्टिस जब दिन खत्म हो जाता था, रूम में बॉल टंगी होती थी, जाके नॉकिंग करता था। कोहली का आप यदि रिजीम देखेंगे, आपको उसकी बॉडी पे दिखाई देगा कि ये कितनी मेहनत करता है। तो यार कोहली और तेंदुलकर मेहनत करते थे बड़े गेम से पहले। कोई नहीं चाहता कि पर्थ के पिच पे खड़ा है, मिचेल स्टार्क आया, 154 पे बॉल मारी और आपने पहली बॉल खेली और बैट और पैड के पीछे से बॉल गई और तीनों विकेट बिकते हुए लुढ़कते हुए गए आगे, ठीक है? यू डोंट वांट दिस टू हैपन टू यू। इस चीज को हैंडल करने के लिए आज आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जिससे जो 3 तारीख को पर्थ का टेस्ट होगा, पर्थ पे जो पिच होगा उसके लिए आप रेडी होंगे, आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, राइट? जी सर डेफिनेटली। तो आपको मतलब जब आप एग्जाम देने गए थे तो इट वाज अ स्मूथ वॉक बिकॉज़ आपने बहुत सारे टेस्ट दिए थे। डेफिनेटली सर, वो आपके इंस्टिंक्ट में आनी चाहिए ये सारी चीजें। मतलब अभी हम लोग पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजीज पे भी बात कर रहे होंगे और पेपर एनालिसिस भी कैसे करना है, आप बहुत कुछ सीखोगे, आप बस फॉलो करते रहो। ये सारी चीजें हम लोग जेन्युइनली शेयर कर रहे हैं और आप पक्का रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मैं उस फेज के थ्रू गया हूँ ना, तो मैं पक्का वो जो साइकोलॉजिकल थोड़ा सा जो आपको टेस्ट दे सकता हूँ ना मैं अपने प्रिपरेशन का, वो अपने आप से लिंक कर पाओगे कि यार हाँ मेरे साथ भी यही चीज हो रही है, क्योंकि मैं भी इंसान था और मैं बहुत हार्डवर्क करके रिजल्ट लाया, आप भी हार्डवर्क करके रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई एम श्योर आप सब लोगों ने आर्यन के चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया जल्दी करिए। और टेलीग्राम का लिंक भी, आर्यन के टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाइए। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पड़ी हुई है, इनफैक्ट मैं भी कल ही ऐड हुआ हूं, तो यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। ऑलराइट,